दोस्तों जो बच्चे एलयू एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके मन में बहुत सारे ऐसे डाउट होते हैं कि भाई नोटिफिकेशन के बाद और एग्जाम डेट से पहले हमें कितना टाइम मिलता है प्रिपरेशन करने के लिए। ये जो एग्जाम डेट है क्या ये नोटिफिकेशन के साथ रिलीज होती है या फिर बाद में अलग से यूपीएससी अनाउंस करता है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपकी जो प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी है वो इन डेट्स पे डिपेंड करती है। तो इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट क्लैरिटी देने वाला हूं कि भाई किस तरीके से एलयू एग्जाम की रिक्रूटमेंट साइकिल चलती है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप लोग एलयू एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके पास ये फ्री पीडीएफ पक्का होनी चाहिए, जहां पर हम आप लोगों को डिकोडेड सिलेबस, जो कि बहुत जरूरी है क्योंकि एग्जाम के सिलेबस के बारे में अगर आपको जानकारी नहीं है तो आप अच्छे से प्रिपरेशन नहीं कर पाओगे। देन आप लोगों को पता लगेगा कि भाई इस एग्जाम का पैटर्न क्या है, सैलरी क्या मिलती है एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद, एंड सबसे इंपॉर्टेंट आप लोगों को डिकोडेड सोर्सेज लिस्ट भी मिलेगी कि भाई आपको हर कंपोनेंट कहां से प्रिपेयर करना है। तो उसे गाइड बुक आपके लिए टोटली फ्री है। आप लोगों को अभी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है और इस गाइड बुक को डाउनलोड करना है और इस गाइड बुक को अपनी प्रिपरेशन में अपने साथ रखना है। तो अब बात करते हैं कंप्लीट रिक्रूटमेंट साइकिल ऑफ एलयू एग्जामिनेशन। दोस्तों एलयू एग्जाम रेगुलर एग्जाम नहीं है, ये 2017 में हुआ था, 2022 में हुआ और अब एक्सपेक्टेड है कि भाई 2025 में भी एग्जाम हो सकता है। देखिए जो एग्जामिनेशन की नोटिफिकेशन थी वो रिलीज हुई थी 9 सितंबर 2022। यहाँ पर हम 2022-23 की जो साइकिल है उसको अच्छे से कवर कर रहे हैं और इसी के माध्यम से हम ये समझ रहे हैं कि भाई क्या फर्दर साइकिल इस बार की 2025 की हो सकती है। तो 9 सितंबर 2022 को नोटिफिकेशन वेबसाइट पे रिलीज होती है और यहाँ पर जब नोटिफिकेशन रिलीज होती है तो आपको एग्जाम डेट नोटिफिकेशन के अंदर देखने को नहीं मिलेगी। एग्जाम डेट यूपीएससी सेपरेटली रिलीज करता है और वो अगेन कोई फिक्स डेट नहीं होती कि भाई नोटिफिकेशन के इतने दिनों बाद रिलीज करेगा, ऐसा कोई फिक्स पीरियड नहीं होता है। अभी आप यहाँ पर देखेंगे भी कि भाई 9 सितंबर 2022 को नोटिफिकेशन रिलीज होती है, 10 सितंबर से फॉर्म फिलिंग स्टार्ट होती है और 29 सितंबर तक फॉर्म फिलिंग चलती है। उसके बाद जो एग्जाम डेट अनाउंस हुई है वो अनाउंस हुई है 7 जुलाई 2023। तो लगभग एग्जाम के नोटिफिकेशन आने के 9-10 महीने बाद आपको पता लग रहा है कि भाई एग्जाम कब होने वाला है। तो यहाँ पर काफी बच्चे क्या करते हैं कि रिलैक्स हो जाते हैं कि भाई यहाँ पर एग्जाम में जनरली एग्जाम डेट बाद में आती है तो हम थोड़ा रिलैक्स हो जाते हैं, बट आपको ऐसा रिलैक्स नहीं होना है। आप लोगों को अपनी प्रिपरेशन हमेशा जो है एक हाई अर्जेंसी मोड में करनी पड़ेगी, ताकि जब भी नोटिफिकेशन की बाद एग्जाम डेट अनाउंस हो तो आप रेडी रहें उस पर्टिकुलर डेट पे और एग्जाम डेट अनाउंस होने के बाद आपका सिर्फ रिवीजन का काम बचे। तो दोस्तों सिलेबस छोटा है, आप मल्टीपल रिवीजन इस पर्टिकुलर टाइम तक कर सकते थे। तो लगभग आप लोगों को 4-5 महीने का तो मिनिमम गैप और मैक्सिमम 9-10 महीने का गैप देखने को मिल सकता है बिटवीन द रिलीज ऑफ नोटिफिकेशन एंड अनाउंसमेंट ऑफ एग्जाम डेट। दोस्तों उसके बाद एडमिट कार्ड कब रिलीज हुआ? एडमिट कार्ड रिलीज हुआ 31 जुलाई 2023। एंड दोस्तों लास्ट बार बहुत ही स्पेशल एक काम हुआ था कि एएसजी का एग्जाम और एलयू का एग्जाम एक साथ हुआ था और यहाँ पर सिलेबस जो है वो एकदम यूपीएससी ने बाद में बताया कि हम चेंज कर रहे हैं। इनिशियली सिलेबस कुछ और होता था एलयू एग्जाम का, 2017 में एक डिफरेंट सिलेबस के थ्रू एलयू एग्जाम कंडक्ट हुआ था। लेकिन जब ये एग्जाम 2023 में कंडक्ट हुआ तो यहाँ पर सिलेबस यूपीएससी ने चेंज कर दिया। और यूपीएससी ने कब बताया कि भाई हम सिलेबस चेंज कर रहे हैं? जब उन्होंने एडमिट कार्ड रिलीज के साथ बताया कि भाई ये आपका जो है नया सिलेबस है। और ये एडमिट कार्ड कब रिलीज होता है? 31 जुलाई 2023। एग्जाम डेट कब अनाउंस हुई? 7 जुलाई 2023 को। तो यहाँ पर एक महीने का टाइम था आपके पास अब नए सिलेबस के हिसाब से प्रिपेयर करने के लिए। लेकिन दोस्तों अच्छी बात क्या थी कि सभी बच्चों के लिए सिलेबस जो है चेंज हो रहा था। कुछ टॉपिक ज्यादा जो है ऐड नहीं हुए लेकिन डिलीट बहुत सारे कंपोनेंट हो गए, तो एग्जाम का प्रोसेस थोड़ा इजी हो गया। तो यहाँ पर जो एग्जाम डेट थी और जो एडमिट कार्ड था वो 31 जुलाई तक आपके पास आ जाते हैं। और अब जो एग्जाम डेट अनाउंस हुई वो क्या थी कि भाई 20 अगस्त 2023 को, मतलब एग्जाम डेट अनाउंस होने के बाद लगभग आप लोगों के पास 40 दिन थे एग्जाम के लिए अच्छे से प्रिपेयर करने के लिए। और दोस्तों ये 40 दिन उस बच्चे के लिए तो बिल्कुल भी सफिशिएंट नहीं है जो अपनी प्रिपरेशन स्क्रैच से स्टार्ट कर रहा है। अगर आप लोगों ने पहले टाइम यूटिलाइज करके प्रिपरेशन कर ली है तभी आप यहाँ पर जो है एडवांटेज ले पाओगे और अच्छे से रिवीजन अप प्लान कर पाओगे। तो यहाँ पर 40 दिन का आपके पास सिर्फ टाइम था एग्जाम डेट अनाउंस होने के बाद और बिटवीन द कंडक्ट ऑफ द एग्जामिनेशन। उसके बाद दोस्तों 20 अगस्त को जब रिजल्ट अनाउंस एग्जाम होता है तो उसके लगभग एक महीने बाद 20 सितंबर 2024 को 23 को एलयू एग्जाम का रिक्रूटमेंट टेस्ट का रिजल्ट अनाउंस होता है। मतलब अब रिक्रूटमेंट टेस्ट में जो सिलेक्टेड लोग हैं वो इंटरव्यू राउंड के लिए जाएंगे। एंड दोस्तों जनरली जो आरटी एग्जाम होते हैं, अगर आप एपीएफसी भी देखोगे, ईओ भी देखोगे, एसएससी भी देखोगे, तो इन एग्जाम्स में यूपीएससी थोड़ा स्लो चलता है। तो यहाँ पर भी अब देखो क्या हो रहा है, नोटिफिकेशन रिलीज हुई 9 सितंबर 2022 को। इसके लगभग एक साल बाद अब आपको रिजल्ट देखने को मिल रहा है रिक्रूटमेंट टेस्ट का। अभी इंटरव्यू कंडक्ट नहीं हुआ है। अब जो इंटरव्यू की डेट है वो बाद में अलग से अनाउंस होती है। थर्ड वीक ऑफ 2024 सॉरी थर्ड वीक ऑफ 2024 में लगभग रिक्रूटमेंट टेस्ट के रिजल्ट आने के 6-7 महीने बाद आपको अब इंटरव्यू की डेट्स देखने को मिलती है। तो काफी जो है बच्चों ने वेट किया, काफी लंबा ये प्रोसेस चला। और क्यों ये लंबा प्रोसेस चला आप समझिए ध्यान से कि इस पर्टिकुलर ड्यूरेशन में ईओ 2024 जो 22 एग्जाम है वो भी कंडक्ट हो रहा था, 21 वाला, उसके भी इंटरव्यू चल रहे थे। फिर एएलसी एग्जाम के इंटरव्यू इन्होंने मार्च में पहले कंडक्ट किए और एएलसी एग्जाम के इंटरव्यू कंडक्ट होने के बाद इन्होंने एलयू एग्जाम का पिक किया। तो एलयू एग्जाम की जो इंटरव्यू डेट इन्होंने अनाउंस करी वो अनाउंस करी थर्ड वीक ऑफ मई 2023, क्योंकि 22 में नोटिफिकेशन आई थी, 23 है। अब दोस्तों इंटरव्यू जो कंडक्ट हुए वो कब हुआ? जून 2023 में।
और क्योंकि 42 वैकेंसीज के लिए इंटरव्यू कंडक्ट हो रहे थे, तो लगभग इन्होंने 150 बच्चों को बुलाया था। और इंटरव्यू में अगेन यहाँ पर आपको जो है रिटायर्ड चेयरमैन यूपीएससी के, फिर रिटायर्ड जो है सिविल सर्वेंट आपको देखने को मिलेंगे, अलॉन्ग विद द मेंबर फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट। तो यहाँ पर इंटरव्यू काफी क्वालिटी कंडक्ट होते हैं और इंटरव्यू लगभग 10-15 दिन चले और उसके बाद इन्होंने फाइनल रिजल्ट अनाउंस किया 5 जुलाई 2023 को। तो जो एलईओ की साइकिल स्टार्ट हुई थी कब, सितंबर 2022 में, ठीक है, उसको कंडक्ट सितंबर 2022 में, ये कंडक्ट कब खत्म हुई हमारी, 5 जुलाई 2024 को। सॉरी, ये 224 है, क्योंकि यहाँ पर अभी हमने पीछे देखा कि जो साइकिल चल रही थी वो कब थी, 20 सितंबर 2023 को रिजल्ट आता है। उसके बाद 24 में, 3rd वीक ऑफ मई 2024 को आपको इंटरव्यू की अनाउंसमेंट डेट देखने को मिलती है। इंटरव्यू अनाउंस होता है जून 2024 को और रिजल्ट कब आता है, 5 जुलाई 2024 को फाइनल रिजल्ट आता है। तो लगभग 1.5 साल इस एग्जाम की साइकिल चलती है, काफी लंबी है साइकिल है। और दोस्तों, अगर आप लोग इन एग्जाम्स को अप्रोच कर रहे हो, आप एलयू एग्जाम को अप्रोच कर रहे हो या फिर आप एएलसी एग्जाम को अप्रोच कर रहे हो, तो इन एग्जाम्स में आप लोगों ने एक पॉइंट बहुत ध्यान रखना है कि यहाँ पर आप लोग सिर्फ इन एग्जाम्स के भरोसे नहीं रह सकते। आपको जो अपनी जॉब है या फिर अपनी जो और एग्जाम की प्रिपरेशन है वो चालू रखनी पड़ती है, क्योंकि ये एग्जाम प्रोसेस लंबे चलते हैं। और अगर आप इन्हीं एग्जाम्स के भरोसे बैठे रहे और बाई चांस रिजल्ट पॉजिटिव ना आ रहा, तो आप बहुत अपना क्वालिटी टाइम वेस्ट कर देंगे। तो यहाँ पर जैसे अगर मान लो मैं आप लोगों को सलाह दूंगी कैसे आपको अप्रोच करना चाहिए, कि नोटिफिकेशन अगर अनाउंस होती है फॉर द एलयू एग्जामिनेशन जो कि एक्सपेक्टेड इस पर्टिकुलर ईयर में, तो आपको एक बार टाइम लगा के अपना सिलेबस अच्छे से कंप्लीट कर लेना चाहिए। और एलयू का सिलेबस क्योंकि बहुत ज्यादा नहीं है, आपको सिर्फ आईआर एंड लेबर लॉ प्रिपेयर करना होता है, आपको जो है सोशल सिक्योरिटी के एक्ट प्रिपेयर करने होते हैं, आपको करंट इवेंट्स प्रिपेयर करने होते हैं, अलॉन्ग विद दैट यू हैव टू प्रिपेयर जनरल मेंटल एबिलिटी। तो ये जो प्रिपरेशन है ये आपकी 3 महीने की क्वालिटी प्रिपरेशन है, मतलब 3 महीने में आराम से आप सिलेबस बहुत अच्छे लेवल पे प्रिपेयर कर लोगे। ये प्रिपरेशन करने के बाद आप धीरे धीरे डेली अपनी 2-2.5 घंटे की रिवीजन रखिए और जैसे ही एग्जाम डेट अनाउंस होती है फिर आप दोबारा एक्टिव हो जाइए, फिर आप 4-5 घंटे मिनिमम पर डे दीजिए, क्योंकि एग्जाम डेट अनाउंस होने के बाद भी आपके पास लगभग 40 दिन का टाइम होगा जहां पर आप अपने सिलेबस को अच्छे से रिवाइज कर पाएंगे और अच्छी प्रैक्टिस कर पाएंगे, मॉक टेस्ट दे पाएंगे और उसके बाद आप इंटरव्यू जो है रिक्रूटमेंट टेस्ट देने जाइए। और अगर आप इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट हो जाते हैं, आपका रिक्रूटमेंट टेस्ट क्वालिफाई हो जाता है, तो उस केस में भी आपने एक बार इनिशियली 1-1.5 महीना लगा के अपनी इंटरव्यू की क्वालिटी प्रिपरेशन कर लेनी है और फिर उसको बार बार रिवाइज करते रहना है, फिर गो थ्रू करते रहना है, ताकि जब भी इंटरव्यू का मौका आए, जब भी इंटरव्यू की डेट्स अनाउंस हो, तो आप सिर्फ वो जो चीज आपने पहले प्रिपेयर कर रहे हैं उनको रिवाइज करिए और आप इंटरव्यू देने एक्चुअल में पहुंच जाइए। तो दोस्तों, ये रिक्रूटमेंट साइकिल आप लोगों को एक मैसेज दे रही है कि इन एग्जाम्स में आपको बहुत बार रेडी होके फिर थोड़ा डिस्चार्ज होना पड़ेगा, क्योंकि आपको रूमर देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर हमेशा अपनी बैटरी चार्ज रखिएगा और वो बैटरी कब चार्ज होती है, जब एक बार आप पूरी तरीके से प्रिपेयर्ड हैं अपने एग्जाम के लिए। तो दोस्तों, दिस वाज अबाउट दी रिक्रूटमेंट साइकिल। आई होप आपको क्लैरिटी मिल गई हो। और मैं अगर आपको दोबारा समराइज करना चाहूंगा कि भाई सितंबर 2022 में जो नोटिफिकेशन आई थी उसका फाइनल रिजल्ट कब अनाउंस हुआ, वो अनाउंस हुआ 5 जुलाई 2024 को। तो बहुत लंबा प्रोसेस इन एग्जाम्स का चलता है, तो आपको कहीं ना कहीं अपने और ऑप्शंस भी इस पर्टिकुलर टाइम पर ओपन रखने चाहिए, ताकि जब भी ये एग्जाम आपके लिए आए तो आप सिर्फ इस एग्जाम के भरोसे ना रहें। दोस्तों, आपके मन में अगर और कोई डाउट है रिगार्डिंग द एपीएफसी एलयू एग्जाम, एएलसी एग्जाम, तो अगेन आप मेंशन कर सकते हैं। और यहाँ पर मैंने आपको शायद पहले ही बता दिया कि एलयू एग्जाम सेपरेटली कंडक्ट नहीं होता है, ये इंडिविजुअल एग्जाम कंडक्ट नहीं होता है। इस एग्जाम को यूपीएससी अलॉन्ग विद असिस्टेंट लेबर कमिश्नर एग्जाम जो है कंडक्ट करती है। तो पेपर का क्वालिटी लेवल आपको देखने को मिलेगा, प्लस आप लोगों को काफी अच्छा कंपटीशन भी देखने को मिलेगा। एंड दोस्तों, अगेन भले ये पोस्ट बहुत रेयर आती है, बट जब भी आती है आप लोगों के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी लेकर आती है, तो इसलिए आपको इस एग्जाम को अप्रोच करना चाहिए। दोस्तों, अब मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपके मन में कोई भी डाउट है इस पर्टिकुलर एग्जाम के रिगार्डिंग, तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाकर मुझे जो है डाउट्स अपने बता सकते हैं। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू आंसर योर डाउट। एंड दोस्तों, यहाँ पर मैं आपसे ये भी रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज दोबारा से अपनी गाइड बुक डाउनलोड कर लीजिएगा, क्योंकि इस गाइड बुक में आपको काफी अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलेगी रिगार्डिंग द एलयू एग्जामिनेशन। दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।